हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का भूगोल का अध्याय 5 उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, उद्योग क्या है। उद्योग क्या है? यह एक आर्थिक गतिविधि है जिसका संबंध वस्तुओं के उत्पादन से या खनिजों के निष्कर्षण से अथवा सेवाओं की व्यवस्था से होता है। तीनों में से किसी एक व्यवस्था से भी इसका संबंध हो सकता है और ये एक आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार पर आधारित है। पहला है कच्चा माल, दूसरा आकार कि किस आकार का है उद्योग, लघु उद्योग है या बृहत उद्योग है। तीसरा है स्वामित्व, निजी उद्योग है या सरकारी है, सहकारी है या संयुक्त है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जो कि वनस्पति या फिर जंतु आधारित उत्पाद कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, जैसे तेल हो गया, सूती कपड़ा हो गया, डेयरी उत्पाद हो गए। ये सारे जो हैं डेयरी उत्पाद हमें कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से, गाय भैंस, ठीक है। और वनस्पति हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से, ठीक है ना। तो ये हो गए कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ये कौन से होते हैं? जो कि खनिज अयोजकों का प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे कि खनिज से निर्मित लोहा, खनिज से ही निर्मित होता है ना लोहा, और फिर उससे लोहे से अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरे सामान बनते हैं, औजार बनते हैं, मशीनें बनती हैं। वहाँ पर लोहा कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो ये उद्योग होते हैं खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लघु आकार के उद्योग तथा बृहत आकार के उद्योगों में अंतर बताइए। लघु आकार के उद्योग कौन से होते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें कम पूंजी लगती है और प्रौद्योगिकी का ज़्यादा उपयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे कि रेशम की बुनाई करना या कुटीर उद्योग करना, जैसे कि टोकरी बनाना, छोटे मोटे सामान बनाना, ठीक है। ये सब आते हैं लघु उद्योग में। अब दूसरा आता है वृहत आकार के उद्योग। ये होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग जिसमें कि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब इसमें पूंजी भी अधिक लगती है और प्रौद्योगिकी भी उच्च स्तर की इस्तेमाल होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई या फिर भारी मशीनों का उत्पादन करना हो गया। ये हो गए बृहत आकार के उद्योग, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन कौन करता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन और स्वामित्व कौन करता है? एक व्यक्ति करता है या व्यक्तियों का समूह। या तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर समर्थ है तो वो अपना सेपरेट निजी उद्योग लगा सकता है, या फिर कुछ लोग मिलकर एक उद्योग लगा सकते हैं। तो या तो एक अकेला व्यक्ति का हो सकता है निजी उद्योग, या फिर कुछ व्यक्तियों के समूह का हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योग में अंतर बताइए। उत्तर है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? वह उद्योग जिनका स्वामित्व व संचालन राज्य और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उसमें राज्य का भी सहयोग होता है और व्यक्तियों का भी सहयोग होता है। दोनों मिलकर जिस उद्योग को चलाते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जो है ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है। दूसरा आता है सहकारी क्षेत्र का उद्योग। यह उद्योग कौन से होते हैं? वह उद्योग जिनका स्वामित्व तथा संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों या कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। मीन्स कि जो उत्पादन कर रहे हैं वही लोग आपस में मिलजुल कर उद्योग चला लें, या जो सामान की पूर्ति कर रहे हैं, जो सामान देने वाले हैं, कच्चा माल प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो सब मिलकर
अपना उद्योग लगा लें, या काम करने वाले लोग मिलकर उद्योग लगा लें। मतलब कोई भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं, पूर्तिकार भी हो सकते हैं, कामगार भी हो सकते हैं, या दोनों। कुछ लोग पूर्तिकार के, या कुछ लोग कामगार के और उत्पादकों के, ये सब मिलकर मिलजुल कर भी एक उद्योग लगा सकते हैं। तो वो होते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, क्योंकि सबकी सहमति से और सब मिलजुल कर रहे हैं वो उद्योग। ठीक है ना। सहकारी से सहमति से आप याद कर सकते हैं, इसको याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क जो आता है वो सहकारी उद्योग है, कोऑपरेटिव कंपनी है, वो उनका उद्योग है ये। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं, जिनका स्वामित्व व संचालन सरकार द्वारा होता है, जो सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट उद्योग जो होते हैं। ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। ये दोनों जो कंपनीज हैं, ये सार्वजनिक उद्योग की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कि उद्योग जो है किस चीज पर आधारित होते हैं, किस कहाँ पर लगाए जाते हैं, क्या चीजें उनको प्रभावित करती हैं उद्योग को स्थापित करने के लिए। क्या चीजें प्रभावित करती हैं, कि सबसे पहले तो कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योग के आसपास के एरिया में उसे कच्चा माल मिल जाना चाहिए, नहीं तो सामान को लाने ले जाने में समय भी नष्ट होगा और पूंजी भी नष्ट होएगी, वेस्ट होएगी। ठीक है। दूसरा, भूमि व जल की उपलब्धता। भूमि अवेलेबल हो, जितना एरिया उसको चाहिए उद्योग को लगाने के लिए उतना एरिया मिल जाए, और प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था हो। श्रम और शक्ति की व्यवस्था की उपलब्धता हो, श्रमिक मिल जाए प्रॉपर, और जितनी शक्ति उसको चाहिए, पावर जितनी चाहिए उतनी पावर उसको मिल जाए। ठीक है। अगला है पूंजी। उद्योग को लगाने के लिए पूंजी तो चाहिए ही, पूंजी की अवेलेबिलिटी हो, मतलब इतना पैसा हो ताकि उद्योग लगाया जा सके। परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, सामान को लाने ले जाने के लिए, कच्चा माल लाना और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की जो है सुविधा होनी चाहिए। सड़कें वगैरह प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए ताकि सामान को लाया ले जाया जा सके। बाजार की सुविधा होनी चाहिए, बाजार अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पर उस सामान को बेचा जा सके। तो ये सब चीज़ें जो है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र क्या है, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश क्या होता है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता हो गया, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना के में जितना भी निवेश लगता है, मतलब ये है इनपुट। इनपुट वाला जो मटेरियल होता है, इनपुट लगाने के लिए जो जिस भी सामान का की जरूरत होती है, वो सब आता है निवेश के अंतर्गत। दूसरा तंत्र क्या है इसका, प्रक्रम। प्रक्रम होता है प्रोसेस, कि कच्चे माल को तैयार करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब आ जाती हैं प्रक्रम के अंतर्गत। तीसरा आ जाता है निर्गत। निर्गत होता है कि अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हुआ वो, और उसको बेचकर जो आय प्राप्त हुई, वो सब आ जाती है निर्गत के अंतर्गत। तो ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, औद्योगिक तंत्र बनाती हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख उद्योग कौन से हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है। ये सबसे प्रमुख उद्योग हैं किसी भी देश के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग को पोषक उपयोग उद्योग क्यों कहा जाता है।
क्यों कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को पोषक उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उत्पाद से अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। इस्पात होगा, लोहा अवेलेबल होगा तभी तो मशीनें बनेंगी, औजार बनेंगे, और मशीनें होंगी तभी तो कच्चे माल का इस्तेमाल होकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। तो इसलिए लोहा इस्पात जो है वो दूसरे उत्पाद बनाने के लिए पोषक का काम करता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को पोषक उद्योग कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित धातु की क्या विशेषता है? मिश्रित धातु की क्या विशेषता है कि ये सामान्य जो इस्पात है उसको सामान्य कठोरता देता है, दृढ़ता देता है और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो भी इस्पात होता है उसमें मिश्रित धातु का मिश्रण करके उसको कठोर बनाया जा सकता है और ज़्यादा सॉलिड बनाया जा सकता है और उसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या है? इस्पात, क्योंकि इस्पात के अवेलेबल होने से ही दूसरी जो चीज़ें हैं दूसरे जो उद्योग हैं वो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस्पात से ही औजार बनते हैं, मशीनें बनती हैं और किसी भी उद्योग को लगाने के लिए मशीन अति आवश्यक होती हैं। तो दूसरे उद्योगों को लगाने के लिए जो कच्चा माल हमें चाहिए वो क्या चाहिए? लोहा। ठीक है, तो इसलिए जो इसी इस्पात का जो उद्योग है वो एक मेरुदंड का काम करता है दूसरे उद्योगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए